गाली देना। हमारे इंडियन कल्चर में गाली देना एक बहुत ही नॉर्मल सी बात मानी जाती है। आदमी बात बात पे गालियों का इस्तेमाल करते हैं और सबसे ज़्यादा इन गालियों में पिसती है माँ और बहनें। और इन गालियों से आपके जीवन पे कितना प्रभाव पड़ता है शायद आप जानते भी नहीं होंगे। जितने भी लोग गाली देते हैं अगर आपके सर्कल में है तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। गाली देना मतलब कहते हैं ना 24 घंटे में एक बार सरस्वती जुबान पे ज़रूर विराजती है और उस टाइम बोली गई बात हमेशा सच होती है। तो हमेशा अच्छा अच्छा बोलना चाहिए। लेकिन जो लोग 24 घंटे गाली देते हैं, अपनी बातों में हर बात में उनके मुंह से गाली निकलती है और कहा जाता है कि आदमी अपने डिप्रेशन को रिलीज करने के लिए गाली देता है। मैंने ऐसा सुना है कि गाली देने से उनका मन हल्का होता है। और मैंने ये भी पढ़ा था कहीं पे कि गाली देने जो लोग गाली देते हैं उनकी उम्र बहुत लंबी होती है। तो भाई गाली अपनी माँ बहनों को गाली दे के कैसे हम अपनी उम्र लंबी कर सकते हैं? अपनी माँ बहनों को गालियाँ दे के। लेकिन हमारे इंडियन कल्चर के लोग समझते ही नहीं है। उन्हें लगता है उनकी शान बढ़ती है गालियाँ देने से। जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ वो सच्ची घटना पे आधारित है। किसी से मैंने अपने फ्रेंड से सुनी थी, तब मुझे जाके पता चला कि गालियों का इतना बुरा असर होता है। सच में मैं भी सरप्राइज थी। तो मैंने सोचा जब ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है, मुझे ये तो पता था कि गाली देना गलत बात होती है, गाली नहीं देनी चाहिए, किसी को भी नहीं देनी चाहिए। लेकिन ये नहीं पता था कि इसका इतना प्रभाव पड़ सकता है आपके जीवन में। तो मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर ज़रूर करती हूँ। एक व्यक्ति थे, वो ना बात बात पे गाली दिया करते थे और सबसे ज़्यादा वो गाली का इस्तेमाल करते थे, वो ह से शुरू होती है, एच से। उस गाली का वो अपनी लाइफ में हर बात बात पे बहुत यूज़ किया करते थे। मतलब हर किसी को वही गाली वो देते थे। वो गाली ऐसी है, मैं उस गाली का मतलब बताऊँ तो मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती, आप खुद समझ जाओगे जब मैं आपको आगे की कहानी। वो जो व्यक्ति वो ह वाली गाली देते थे, उनकी ज़िंदगी में उनकी एक नेगेटिव चीज़ थी। नेगेटिव नहीं मतलब एक परेशानी थी। उनकी वाइफ कभी माँ नहीं बन सकती थी। उनकी वाइफ को बच्चे नहीं हो रहे थे। उनकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं होती थी। उन्होंने बहुत सारा इलाज करवाया, बहुत जगह दिखाया, अपनी वाइफ का भी इलाज करवाया, अपना भी इलाज कराया, लेकिन कहीं से उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा। आखिर में वो हिम्मत हार के बैठ गए कि अब ये चीज़ हमारे नसीब में नहीं है। लेकिन एक उनके फ्रेंड थे जो साइकेट्रिस्ट भी थे, मतलब बहुत अच्छे से उन्हें जानते थे। तो उन्हें पता था कि इनका नेचर कैसा है। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि ये जो आप गाली देते हो ना बात बात पे, ये गाली देना बंद करो सबसे पहले। इस गाली का मतलब जानते हो? इस गाली का मतलब होता है नाजायज़ औलाद। तो आप कैसे उम्मीद रख सकते हो कि आप पिता बन जाओगे या आपको एक बच्चा मिल जाएगा जायज़? इस गाली को दे उनके फ्रेंड ने समझाया कि आप सबसे पहले इस गाली को देना बंद करो, लोगों को ये गाली देना बंद करो, फिर आप अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन देखना। मुश्किल था, बहुत आसान नहीं था क्योंकि वो आदत बहुत टाइम से पड़ी हुई थी। लेकिन उस व्यक्ति ने उस आदत को बदला, अपनी गालियाँ देनी बंद करी और 6 महीने में रिज़ल्ट पता है क्या आया? उनकी वाइफ़ प्रेग्नेंट हो गई और एक खूबसूरत से बेटे को उन्होंने जन्म दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग गाली देते हैं तो भाई अपना इसमें ये मत सोचिए कि आपकी शान बढ़ रही है, बिल्कुल शान नहीं बढ़ रही। आपको पता भी नहीं होता। आप कहते हैं ना जीवन में दुख है, तो शायद वो गालियाँ भी कहीं न कहीं उसका कारण हो सकती है। मानती हूँ कि मुश्किल है बहुत, जिसको हैबिट होती है उसके लिए मुश्किल है। अब हम सोच रहे हैं, हमें ऐसा लगता है बहुत आसान है, बट ऐसा नहीं होता। जिसको आदत पड़ी होती है ना किसी चीज़ की, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। गालियाँ ही तो है, तो इसलिए छोड़ के देखें, कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें आएँगी। धन्यवाद।